इंसान की सोच ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। यदि इंसान के जीवन में से सोच को निकाल दिया जाए तो इंसान केवल चलता फिरता जानवर भर होगा। यदि शरीर के लिहाज से देखें तो इंसान न तो किसी हिरण की तरह दौड़ भाग कर सकता है, न ही किसी चीते की तरह फुर्ती के साथ छलांगे लगा सकता है, न ही बाज की तरह उसकी पैनी नजर होती है और न ही वह बंदर की तरह उछल कूद कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद कुदरत ने इंसान को एक ऐसी क्षमता दी है, एक ऐसी योग्यता दी है, एक ऐसी ताकत दी है जिसके चलते इंसान दुनिया के सभी प्राणियों में अपना अलग स्थान रखता है। ये इंसान की सोच का ही परिणाम है कि आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। ये इंसान की महान सोच का ही परिणाम है कि हर घर में टीवी लगी हुई है। इंसान की सोच का ही ये महान परिणाम है कि इंसान जेट विमान के जरिए एक देश से दूसरे देश में गति से पहुंच सकता है। और यह भी इंसान की महान सोच का ही परिणाम है कि इंसान धरती से ठेठ चंद्रलोक तक की यात्रा करने में सफल हुआ है। इंसान की सोच अगर छोटी हो तो इंसान घर परिवार को तोड़ता है, समाज को तोड़ता है, देश का विभाजन करता है। और इंसान की सोच अगर बड़ी और महान हो जाए तो वही सोच इंसान के परिवारों को भी जोड़ती है, वही सोच समाज के लिए भी राम सेतु का काम करती है और वही सोच देश और देश के बीच में प्रेम और मैत्री का संबंध स्थापित करने में कामयाब बना करती है। सोच सोच है। इंसान की छोटी सोच इंसान को छोटा बनाती है और इंसान की महान सोच इंसान को बड़ा बनाती है। यही वजह है कि कभी हमारे देश के एक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने देश को महान सपना देखने की प्रेरणा दी। और सपना देखने के पीछे एक ही प्रेरणा है कि इंसान की सोच ऊंची हो, इंसान की सोच महान हो। इंसान की सोच दो तरह की होती है, एक होती है सकारात्मक और दूसरी होती है नकारात्मक। इंसान के मन में पलने वाला क्रोध, तनाव, ईर्ष्या, चिंता, नफरत, ये सब इंसान की नकारात्मक सोच के परिणाम हैं। वहीं पर प्रेम, शांति, करुणा, आनंद, भाईचारा, ये सब इंसान की सकारात्मक सोच के परिणाम हुआ करते हैं। नकारात्मक अर्थात जिसमें व्यक्ति दूसरों से टूटता है उसका नाम है नकारात्मकता। सकारात्मकता अर्थात जिसमें इंसान दूसरों से जुड़ता है उसका नाम है सकारात्मकता। विपरीत वातावरण बन जाने पर भी हमारी ओर से धैर्य और शांति रखते हुए सामने वाले के प्रति फिर भी सम्मानपूर्ण व्यवहार कर लेना, इसका नाम है सकारात्मकता। सकारात्मकता हमेशा समाधान बनती है और नकारात्मकता हमेशा समस्या बनती है। एक ओर है समस्या और दूसरी ओर है समाधान। नकारात्मकता हमेशा समस्या का हिस्सा बनती है और सकारात्मकता हमेशा समाधान का कारण बनती है। यदि हम लोग थोड़ी सी भी सकारात्मकता अपने जीवन में लाते हैं तो टूटे हुए परिवारों में फिर से सांध लग सकती है, टूटे हुए समाजों में फिर से सेतु का काम बन सकता है। और वहीं अगर सास बहू के बीच में, देरानी जेठानी के बीच में, भाई भाई के बीच में अगर नकारात्मकता आ जाती है तो वही नकारात्मकता हमें तोड़ती है, सास बहू को तोड़ती है। एक बार अगर सास के मन में बहू के प्रति खटास पैदा हो जाए तो बहू जो कुछ भी काम करेगी सास के मन में हमेशा नेगेटिविटी के चलते हमेशा हमेशा उल्टे उल्टे अर्थ ही निकलेंगे। ऐसे ही अगर
बहू सास के प्रति अगर अपने मन को खट्टा कर बैठती है तो मन के खट्टा हो जाने के कारण बहू के मन में भी हमेशा सास के हर व्यवहार के प्रति नकारात्मकता भाव आते हैं। तो परिणाम यह निकलता है कि अगर एक बार भी नेगेटिविटी पैदा हो गई तो हमेशा परिवार में टूटन ही टूटन पैदा होती है। और अगर सकारात्मकता आ जाए तो वहीं पर इंसान और इंसान एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव, मंगल मैत्री का भाव, प्रेमचार्य का भाव अपने साथ ले आता है। आज की तारीख में अगर देश के लिए किसी मंत्र की जरूरत है तो एक अकेला मंत्र चाहिए और वो है सकारात्मक सोच का मंत्र। समाजों में अगर कोई मंत्र चाहिए तो सकारात्मक सोच का मंत्र है। संत अगर आपस में लड़ते हैं क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी हावी हो चुकी है। समाज आपस में लड़ते हैं क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी हावी हो गई है। परिवार और परिवार के बीच में टूटने का कारण एकमात्र इंसान की नेगेटिविटी बनती चली जा रही है। अगर भाई और भाई आपस में टूट रहे हैं तो शायद धन के कारण कम टूटते हैं। पति और पत्नी के बीच में तलाकनामा होता है तो दहेज के कारण कम होता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति रहने वाली नेगेटिविटी, नकारात्मकता के चलते हम लोग एक दूसरे से जल्दी टूट जाया करते हैं। अर्थात थोड़ा सा कह देने पर भी हम लोग अपने मन में जो खटास ले आते हैं, इसका नाम है नकारात्मक सोच। और अगर सामने वाले के द्वारा डांट दिए जाने के बावजूद अगर फिर भी व्यक्ति उसका सम्मान करने के लिए तैयार हो जाए तो इसका नाम है सकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच की नेगेटिव एनर्जी होती है और सकारात्मक सोच की पॉजिटिव एनर्जी होती है। नकारात्मक सोच के चलते हम लोग अपने शरीर की सेहत पर भी नुकसान पहुंचता है, दिमागी भी नुकसान उठाते हैं। और सकारात्मक सोच के चलते व्यापार में, रिश्तों में, सेहत पर हर तरह से हम लोग लाभ ही लाभ उठाया करते हैं। सकारात्मक सोच से बढ़कर कोई मंत्र नहीं होता, सकारात्मक सोच से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, सकारात्मक सोच से बढ़कर कोई तप और त्याग नहीं हुआ करता। अगर कोई व्यक्ति ये पूछना चाहे कि मेरी शांति, संतुष्टि और प्रगति का राज क्या है, तो मैं बड़े प्रेम से कहूंगा कि मेरी सकारात्मक सोच ही मेरी शांति, संतुष्टि और प्रगति का राज है। आज अगर दो भाई भाई साथ रहते हैं तो स्वाभाविक है, साथ साथ रहते हैं तो बर्तन तो खटकेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर साथ साथ हैं तो जरूर उनके बीच कोई न कोई पॉजिटिविटी है जिसके चलते दोनों भाई साथ साथ रहते हैं। और अगर दो भाई आपस में अलग हो चुके हैं तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि कोई न कोई नेगेटिविटी आई है जिसके चलते भाई भाई जुदा हुए हैं। किसे कहेंगे हम लोग नेगेटिव थिंकिंग और किसे कहेंगे हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग। इसे हम लोग एक छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी मां, जिनको मैंने आज तक कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, जब मैं अपनी मां से पूछा कि मम्मी जरा आप मुझे बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में गुस्सा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने हमसे जो जवाब में कहा उसी में ही नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग का राज छिपा हुआ है। और राज ये है कि मम्मी कहा करती थी कि बेटा जब बड़े लोग मुझे डांट देते तो मेरे मन में हुआ करता था कि ये बड़े हैं, अब बड़े लोग अगर नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। तो मेरे मन में ये सोचकर बड़ों के प्रति गुस्सा कभी न आया कि अब बड़े हैं, बड़े न डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और अगर छोटे लोगों से गलती हो जाती तो मेरे मन में यह सोच करके कभी गुस्सा नहीं आया कि अब बच्चे हैं, बच्चों से गलती नहीं होगी तो और किससे होगी। बड़े डांट देते तो यह भाव होता था कि बड़े हैं, अब बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और अगर छोटे डांटते तो यह भाव पैदा होता कि छोटों से गलती न होती तो और किससे गलती होती। बस ये सोच करके मुझे कभी गुस्सा न आया। अगर आदमी अपने गुस्से को भी ठंडा करना चाहता है तो मैं कहूंगा कि उसका साधन, उसका आधार है इंसान की पॉजिटिव थिंकिंग। इसको हम लोग ये समझें। आप लोगों ने एक महानुभाव का नाम सुना है, देश के बड़े महान राजनीतिज्ञ व्यक्ति हुए जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। आपने वल्लभ भाई पटेल का नाम तो सुना है, लेकिन मैं एक नए व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिस व्यक्ति का नाम है मोती भाई पटेल। कहते हैं कि मोती भाई पटेल रोजाना अपने घर के बाहर दंत मंजन करने के लिए चले आया करते थे। बरामदे में आकर बैठ जाते और मंजन करने लग जाते। इतने में ही एक सांड वो भी उस बरामदे के पास आया और वहां आकर के
बदन को वहां के बरामदे की सीढ़ी से घिसने लगा और अपनी खुजली करने लगा। पता नहीं मोती भाई पटेल को क्या सूझी, वो खड़े होकर आ गए और सांड के बदन पर हाथ फेरने लगे। दोनों को आनंद आने लगा। सांड को खुजली करने वाला मिल गया और मोती भाई पटेल को टाइम पास करने वाला मिल गया। दोनों आनंद से एक दूसरे की खुजलाहट करने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 2-4 महीने बीत गए। अब तो दोनों की ऐसी दोस्ती हो गई कि सांड अपने आप ही रोज वहां चला आता और अपने आप मोती भाई पटेल के हाथ उठ जाते और वो हाथ उसके बदन पर मालिश करने के लिए चल पड़ते। एक दिन मोती भाई पटेल ने सोचा कि भाई ये सांड रोज आता है, इस सांड के सींग बड़े सुंदर हैं, कितने बड़े बड़े गोल गोल बिल्कुल एक साइज के हैं, बिल्कुल मेरे माथे के साइज के हैं, जरा एक बार अपना माथा इसमें घुसाई के तो देखूं। मोती भाई पटेल के दिमाग में विचार आया कि एक बार अपना माथा इन सींगों में डाल के तो देखूं। बस वो ये सोचे, नहीं रहने दो भाई, कौन डाले, कौन मगजमारी करे। लेकिन फिर दूसरे दिन सांड आया। सांड को देखते ही, सींग के साइज को देखते ही मोती भाई पटेल के मन में फिर आ जाता, जरा एक बार माथा डाल के तो देखूं कैसा लगता है, बिल्कुल साइज का है, सींग भी साइज का, माथा भी साइज का। कहते ही काफी दिन बीत गए और एक दिन आखिर मोती भाई पटेल ने अपना माथा सींगों के बीच में डाल ही दिया। और जैसे ही माथा सींगों के बीच में डाला कि सांड तो हकबकाया और हकबका करके मोती भाई पटेल को उछाड़ पछाड़ करने लगा, इधर उधर पटकने लगा। मोती भाई पटेल की ऐसी की तैसी हो गई, हड्डी पसलियां एक हो गई। गांव वाले इकट्ठे हुए, जैसे तैसे मोती भाई पटेल को पकड़ा, सांड को पकड़ा और बड़ी मुश्किल से माथा सींग में से बाहर निकाला। मोती भाई पटेल लहूलुहान हो चुके थे। मोती भाई पटेल को गांव वालों ने पूछा, अरे भाई गांव वालों ने पूछा, अरे भाई मोती भाई पटेल, तूने सींगों में अपना माथा डाला, अरे जरा कुछ सोच के तो डालते। मोती भाई पटेल ने कहा, भाई 2 महीने से सोचते सोचते तो डाला, अब और कितना ज्यादा सोचता। 2 महीने तक सोचता रहा और कितना ज्यादा सोचता। एक आदमी की सोच ऐसी होती है जो कि बिल्कुल फालतू हुआ करती है और फालतू सोच के चलते आदमी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ भी चला जाता है। अगर देख लें आपकी भी सोच में कहीं कोई, अपन लोगों की सोच में ऐसी कोई आलतू फालतू की सोच चलती हो, दिमाग में जिसका कोई मतलब न निकलता हो, ऐसी कोई सोच चलती हो, तो अपनी उस सोच को निकाल करके किनारे करें। दूसरी तरह की सोच होती है पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच किस तरह की कहलाएगी, इसको भी हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझें। कहते हैं कि एक बहुत अच्छे संत हुए जिनका नाम था स्वामी रामतीर्थ। वे रोजाना आहार करने के लिए जाया करते, लोगों के घरों में जाते, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण कहते, और जो भी गृहिणी ने अपनी ओर से सौंप दिया है, समर्पित कर दिया है, वो आहार लेते और अपनी झोपड़ी में चले जाते। एक दफा की बात, स्वामी रामतीर्थ जी किसी गृहिणी के द्वार पर आहार लेने के लिए पहुंचे। घर में झगड़ा चल रहा था, तो घर में झगड़ा चल रहा था और तभी महाराज पहुंच गए। महाराज ने पहुंचते ही कहा, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। और जैसे ही कहा, गृहिणी अंदर गुस्से में थी, पास में पोंछा पड़ा था, उठाया पोंछा और पोंछा उठा करके स्वामी रामतीर्थ पर दे मारा। स्वामी रामतीर्थ का तो नियम था कि आहार के लिए जब जाऊंगा तो जो भी मुझे आहार में मिल जाएगा उसको मैं लेके आ जाऊंगा। तो पोंछा मिला, वो पोंछा भी लेकर के आ गए। घर लाए, झोंपड़ी में लाए, पोंछे को धोया। शाम के समय जब आरती का समय हुआ तो उन्होंने पोंछे की बातियां बनाई और आरती करने लगे ठाकुर जी की, भगवान जी की आरती करने लगे। और जब आरती पूरी हो गई तो स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा, हे प्रभु जी, जिस तरह से पोंछे की बातियां जगमगा रही है, उस गृहिणी का हृदय भी ऐसे ही जगमगाए। जिस तरह से पोंछे की बातियां जगमगा रही हैं, उस गृहिणी का हृदय भी उसी तरह से जगमगाए। ये हुई इंसान की सकारात्मक सोच कि किसी के द्वारा अपमान दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इंसान ने अपनी सोच को अच्छा बनाए रखा और दूसरे के प्रति हमेशा हित वाली भावना रखने के कारण वो ये कहने लगे कि जिस तरह से पोंछे की बातियां जगमगा रही हैं, ठीक इसी तरह से
उस गृहिणी का हृदय भी डगमगाए। ये कहलाती है इंसान की सकारात्मक सोच कि अर्थात कोई व्यक्ति हमारे प्रति गलत व्यवहार कर दे, गलत शब्द बोल दे, गलत आचरण कर बैठे, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा उसके प्रति अच्छा व्यवहार करने के प्रति जो हमारी भावना समर्पित होती है, उसका नाम है सकारात्मक सोच। पिताजी ने बेटे को डांट लगाई और डांट लगा करके कहा कि जा निकल जा मेरे घर से, काला मुंह कर और चला जा। बेटे को अगर गुस्सा आ गया, वो घर से निकल गया, तो ये कहलाएगी नेगेटिव थिंकिंग, ये कहलाएगी नकारात्मक सोच। और पॉजिटिव सोच क्या कहलाएगी? पॉजिटिव सोच ये कहलाएगी कि पापा जी ने कहा जा निकल जा यहां से, काला मुंह कर, घर से बाहर निकल। लेकिन बच्चे ने धैर्य रखा, शांति रखी। 10 मिनट के बाद पापा जी के पास पहुंचा, जूस निकाल करके और कहने लगा, पापा जी आपके जूस का टाइम हो गया है, चलो आप जूस पी लो। ये हुई इंसान की पॉजिटिव थिंकिंग कि किसी के द्वारा अपमान दिए जाने के बावजूद अगर इंसान अपनी ओर से सम्मान भरा आचरण करता है, तो ये सम्मान भरा आचरण करना कहलाता है पॉजिटिविटी, ये कहलाता है सकारात्मक सोच, ये कहलाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हम लोग गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत शब्द, गलत स्थिति का सामना करने के बावजूद अपनी ओर से अच्छा व्यवहार करने को तैयार हो जाएं, तो यही अच्छा व्यवहार परिवारों को जोड़ता है, सास बहू के बीच में मिठास घोलता है, समाजों के बीच में सेतु का काम करता है। मैंने पहले ही कह दिया कि अगर 4 बर्तन साथ रहेंगे तो खटकेंगे तो सही, आवाज तो आएगी। अगर सास बहू साथ रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि गलती किसी से नहीं होगी। भाई दूध की धुली न तो सासू है और न ही दूध की धुली कोई बहू है, न तो भगवान का अवतार कोई ससुर है और न ही भगवान का अवतार कोई बेटा है। सब में 2 कमियां होती है, कभी साथ साथ रहते हैं, कभी कोई बात निकल जाती है, कभी कोई बात कहने में आ भी जाती है, पर जब भी लगे कि ऐसा हो गया हमारे द्वारा, तब सामने वाले के द्वारा गलत आचरण हो जाने के बावजूद हमारे द्वारा धैर्य और शांति रखना और हमारे द्वारा उसके प्रति सम्मान भरा फिर से आचरण कर लेना, यही है इंसान के जीवन की असली जीत, यही है इंसान के जीवन की असली कामयाबी। केवल पैसा कमा लेना ये इंसान की कामयाबी नहीं है। इंसान के जीवन की आध्यात्मिक कामयाबी तो यही है कि किसी ने हमारे प्रति गलत आचरण किया, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से सही आचरण करने के लिए तत्पर हो गए। गांधी जी ने 3 बंदरों की प्रेरणा दी है। गांधी जी ने 3 बंदरों की प्रेरणा दी है। किस किस व्यक्ति को याद है गांधी जी के 3 बंदर? हाथ खड़ा करके बताइए, किस किस व्यक्ति को याद है गांधी जी के 3 बंदर? मेरी समझ से सबको याद है। मैं 3 लोगों को आगे बुलाना चाहूंगा जिनमें से आपको लगता है गांधी जी के 3 बंदर याद हो। 3 लोग खड़े होकर के आगे आ जाइए। कोई भी महानुभाव खड़े हो जाए, युवक खड़े होकर आए, बुजुर्ग बैठिए, बुजुर्ग बैठिए, युवक खड़े होकर के आए। हाँ जी, खड़े हुए, संकोच मत खाइए। वेरी गुड, आगे आओ बेटा, आगे आइए। हाँ आगे आइए, 3 महानुभाव आगे आओ। पब्लिक की तरफ मुंह कीजिए। हाँ जी, लेफ्ट साइड से पहला बंदर क्या कहता है, जरा अपने हाथों के इशारे से बताइए कि पहला बंदर हमें क्या कहता है। इनके हिसाब से पहला बंदर मुंह पर हाथ रख करके कहता है, क्या कहता है? बुरा मत बोलो। सभी लोग एक स्वर में बोलेंगे, बुरा मत बोलो। दूसरा बंदर क्या कहता है? दूसरा बंदर कानों के आगे हाथ रखे हुए हैं और वो क्या कहता है? बुरा मत सुनो। और तीसरा बंदर क्या कहता है जी? आंखों के आगे हाथ रख करके कहता है, बुरा मत देखो। ये जो सामने 3 बंदर खड़े हैं और ये 3 बंदर हम लोगों से क्या कहते हैं? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। भाई याद रखो, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, लेकिन ये गांधी जी के 3 बंदर तब तक सार्थक नहीं होंगे जब तक कि चंद्रप्रभ का चौथा बंदर सामने ना आएगा और जो दिमाग पर अंगुली रख करके कहता है कि बुरा मत सोचो। क्या बंदर कहता है चौथा बंदर? चंद्रप्रभ का चौथा बंदर क्या कहता है? बुरा मत सोचो। जब तक इस देश में चंद्रप्रभ के चौथे बंदर को लागू न किया जाएगा, तब तक गांधी जी के 3 बंदर किसी भी स्थिति में कामयाब नहीं हो सकते। विराजी, गांधी जी के 3 बंदरों को अगर देश में लागू करना है तो या तो पहला बंदर बना दो या चौथा बंदर बना दो, और वो बंदर कहता है बुरा मत
सोचो। अगर आप बुरा नहीं सोचेंगे तो बुरा बोलेंगे भी नहीं, बुरा देखेंगे भी नहीं और बुरा सुनेंगे भी नहीं। पर जब अगर आप लोग बुरा सोचते रहेंगे तो बुरा बोलेंगे भी, बुरा देखेंगे भी और बुरा सुनेंगे भी। असली है इंसान की सोच। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बोलेंगे, जैसा हम बोलेंगे वैसे हमारे शब्द होंगे, जैसे हमारे शब्द होंगे वैसे हमारे व्यवहार बनेंगे, जैसे हमारे व्यवहार होंगे वैसी हमारी क्रियाएं होंगी और जैसी क्रियाएं होंगी वैसे ही हमारा चरित्र बनेगा। अगर हमें हमारे चरित्र को ठीक करना है तो क्या करना होगा? चरित्र को ठीक करना है तो इंसान को अपनी क्रियाओं को ठीक करना होगा। क्रियाओं को अगर ठीक करना है तो इंसान को अपने व्यवहार को ठीक करना होगा। व्यवहार को ठीक करने के लिए शब्दों को ठीक करना होगा। शब्दों को ठीक करने के लिए बोली को ठीक करना होगा और बोली को ठीक करने के लिए अपनी सोच को ठीक करना होगा। जब तक मूल में सुधार नहीं होगा, जब तक सोच में सुधार नहीं होगा, तब तक याद रखिएगा अपन बाहर के कितने भी नियम बना लें, कितने भी उपनियम बना लें, कोई भी नियम उपनियम कामयाबी हमें नहीं दे पाएगा जब तक कि हम लोग अपनी सोच को ठीक न करेंगे, अपनी सोच को सकारात्मक न बनाएंगे। सोच ही अगर गड़बड़ चलती है, सोच ही अगर दूषित है, सोच ही अगर गंदी है, तो आप चाहे जितने तर्क दे दो, लेकिन वो कोई भी तर्क हम पर प्रभावी नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि हमारी सोच गलत। सोच गलत है तो याद रखिएगा, इंसान के पाप और पुण्य इंसान की क्रियाओं के आधार पर नहीं बंधा करते हैं, इंसान की सोच के आधार पर पाप और पुण्य बंधा करते हैं। अगर मैंने अपने मन ही मन आपके प्रति गलत सोच लेकर आ गया और मन ही मन अगर मैंने आपको थप्पड़ मार दी, तो मुझे आपको थप्पड़ मारने का पाप लग गया। हाथ से होने वाली क्रिया इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि मन के द्वारा होने वाली क्रिया, प्रक्रिया, वृत्ति, प्रवृत्ति ज्यादा प्रभावी हुआ करती है। इसीलिए तो कहना चाहता हूं कि हम लोग अपनी सोच के प्रति सावधान हो। सोच गलत, आगे की सारी क्रियाएं अपने आप गलत हो जाएगी। सोच अगर सही है तो आगे की सारी क्रियाएं अपने आप सही रहेंगी। अगर सोच में विकार हैं तो फिर क्या होगा? किसी महिला का अगर अंदर का कपड़ा थोड़ा सा भी दिख गया तो आदमी के नजरें भी खराब हो जाएंगी, इधर उधर झांकने भी लगेगा, मौका लगेगा तो कुछ और भी करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि सोच खराब है, सोच दूषित है, विकार सोच में है, विकार मन में है। अगर मेरे मन में आपके प्रति गलत सोच है तो मैं मौका तलाशता रहूंगा कि कब मौका मिले और कब मैं आपका इंसल्ट करूं, कब मैं आपको अपमानित करूं। पर अगर मेरी सोच सही है तो भले ही वातावरण गलत क्यों ना बन जाए, पर सही सोच हो, अगर सोच सही हो तो उस वातावरण पर विजय प्राप्त करने में हम सफल हो जाएंगे। इसीलिए याद कीजिए एक ऐसी कहानी को, जो कहानी है राजर्षि प्रसन्न चंद्र से जुड़ी हुई, और वो कहानी बताती है कि एक साधक साधना में खड़ा है, एक पांव पर खड़ा है, एक पांव ऊपर किए हुए है, एक हाथ आसमान की ओर उठाए हुए है। उसके 30 दिन के उपवास हैं, बड़ी साधना कर रहा है वो साधक, और साधना कर रहा है कि तभी एक राजा की सवारी उसके आगे से निकलती है। राजा अपने मन में सोचता है, धन्य है इस साधक को, जब ये साधक गृहस्थ में था तब भी राजा था और राजा बनकर के बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया करता था। आज अब ये संत बन चुका है, अब ये आत्म साधना कर रहा है और साधना करते हुए अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहा है। वो उसकी अनुमोदना करने लगे और इस तरह से अनुमोदना करते हुए आगे बढ़ गए। वे पहुंचे भगवान के पास और राजा ने पहुंचकर भगवान से पूछा कि भगवान, जिस क्षण मैंने राजर्षि प्रसन्न चंद्र के दर्शन किए, अगर उस क्षण उनकी मौत हो जाती तो उनकी कौन सी गति होती? बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि अभी तक आपने केवल बाहर का क्रियाकांड मूलक धर्म ही किया है। असली धर्म यह है कि इंसान अपनी सोच को ठीक करे। और तब भगवान ने कहा था कि जिस क्षण हे राजन तुमने उस संत के दर्शन किए, अगर उस क्षण उनकी मृत्यु हो जाती तो उनको 7वीं नरक मिलती। कौन सी गति? 7वीं नरक की गति। राजा तो सुनकर के दंग रह जाता है कि भला ऐसा कभी हो सकता है कि एक संत मरे और मरकर के 7वीं नरक में चला जाए।
राजा ने आधा मिनट के बाद फिर पूछा, भगवान अगर मानो कि उसके 1 मिनट के बाद उनकी मौत होती तो कौन सी गति मिलती? तो भगवान ने कहा, अगर 1 मिनट के बाद मौत होती तो उनको 6ठी नरक मिलती। और पशुपेश में पड़ गया राजा, पहले 7वीं नरक, अब 6ठी नरक। बोले और अगले मिनट में मृत्यु होती तो बोले 5वीं नरक। अब एक एक नरक घटती जा रही है। फिर बोला अब अगर उनकी मौत होती तो बोले पहला देवलोक। बोले अब मौत होती तो बोले कि दूसरा देवलोक उन्हें मिलता। कहते हैं अब देवलोक की तरफ वो बढ़ते चले जा रहे हैं और अचानक एक क्षण ऐसा आता है कि जब वो राजा पूछता है, भगवान अगर इस समय उनकी मौत हो जाए तो भगवान ने कहा, ए भक्त जरा 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लो, क्योंकि वो अब साधक ना रहा, अब वो साधक भी सिद्ध हो चुका है। अब उसने केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया है। अब वो साधक ना रहा, अब वो साधक केवल ज्ञान और केवल दर्शन को उपलब्ध हो चुका है। राजा ने पूछा, भगवान मैं ये सारी उलट बांसी न समझ पाया, आखिर क्या वजह रही कि जिसके चलते वो पहले तो 7वीं नरक में जा रहे थे और 2-5 मिनट के बाद ही वे 7वें देवलोक में जाने के लिए हो गए योग्य, और फिर वो सिद्ध बुद्ध भी हो गए। तो भगवान ने कहा, राजन ये इंसान की सोच है। इंसान सोच में अगर गिर जाता है तो इंसान की गति भी गिर जाती है। इंसान की सोच अगर ऊंची उठ जाती है तो इंसान देवलोक की तरफ भी बढ़ने लग जाता है। तब भगवान ने कहा, राजन हुआ ऐसे कि जब तुमने संत के दर्शन किए उससे 1 मिनट पहले ही तुम्हारे 2 सिपाही आगे आगे चल रहे थे, अंगरक्षक। वे आपस में बतिया रहे थे। एक कह रहा था, अरे धन्य है इस संत को जो कि साधना कर रहा है, कि तभी दूसरे अंगरक्षक ने कहा, अरे काहे का संत है, पाखंडी है पाखंडी। अरे इसको नहीं पता, इसने अपने नाबालिग बेटे को राजगद्दी दे दी है, लेकिन इसके सेनापतियों ने, इसके मंत्रियों ने षड्यंत्र रच करके आक्रमण कर दिया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसका बेटा मारा जाने वाला है। ये पाखंडी है, संत बन करके यहाँ बैठा है और उधर उसके बेटे पर आक्रमण होने वाला है। बस जैसे ही संत ने ये सब बातें सुनी, सुनते ही दिमाग में धाराएं बदल गई, और दिमाग में सोच की धाराएं बदलते ही वो संत मन ही मन युद्ध करने लगा। मार दूंगा, मेरे रहते मेरे बेटे पर कौन आक्रमण कर सकता है, देखता हूं, अभी तो मैं हूं। ये इंसान का मन है, और ये इंसान का मन जब गलत सोचता है तो गलत पर गलत सोचता चला जाता है, और जब सही सोचता है तो सही पर सही सोचता चला जाता है। और जब वो गलत पर गलत सोचने लगा, युद्ध होने लगा मन ही मन। और राजन उसी दौरान तुमने भी उनके दर्शन किए। अब जरा बताओ कि उस समय अगर उनकी मृत्यु होती तो बताओ कि उनकी गति कौन सी होती। अपने आप हम भी कह सकते हैं कि अगर कोई मन ही मन युद्ध कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति अगर उस समय मर जाएगा तो मर करके नरक में जाएगा। लड़ते रहे मन ही मन, अचानक देखा कि शत्रु सेना सामने आ गई, सेनापति सामने आ गया, लेकिन राजा के हथियार सारे खत्म हो चुके थे। तो राजा ने सोचा, अरे सेनापति को मारने के लिए तो मेरे माथे का तीखा मुकुट ही काफी है। और ये सोचकर उन्होंने जैसे ही माथे पर हाथ रखा कि हाथ रखते ही चौंक पड़े, अरे कौन सा बेटा, कौन सा राज्य, कौन सेनापति, अरे मैं तो संत बना हुआ हूं, मैं मन ही मन कहां से कहां पहुंच गया। अपनी सोच ही सोच में युद्ध करने लगा, मन की स्थिति बिगड़ती गई, इस कारण मैं गिर गया, धिक्कार है मुझे, प्रायश्चित होने लगा। वापस मन की गति सुधरी, और मन की गति सुधरने के साथ ही देव गति की तरफ बढ़ने लग गए। और जब मन की पूर्ण शुद्ध अवस्था प्राप्त हो गई तो वही केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिद्धि, बुद्धि और मुक्ति को उपलब्ध हो गए। ये मन की दशा है भाई। मन की दशाओं में कब कौन कितना गिर जाता है कोई पता नहीं चलता। मन की स्थितियों में कब कौन ऊंचा उड़ जाता है कोई पता नहीं चलता। ये मत समझना कि कोई संत बन गया वो ही महान होता है। अरे भाई, गृहस्थ लोग भी महान हो सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति संत बनकर के मन की अवस्थाओं में गिरा हुआ हो, और कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जीकर भी मन की अवस्थाओं में ऊपर उठा हुआ हो। तो मन की अवस्थाओं में जो ऊपर उठा हुआ है वो असली ऊपर है। जिसकी सोच ऊंची है वो ऊंचा है, जिसकी सोच नीची है वो नीचा है। यहां केवल कमीज के आधार पर, कपड़ों के आधार पर कभी मूल्यांकन न करें कि वो बड़ा और वो छोटा। कोई भी व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति भी
अपने मन की दशाओं में बहुत ऊंचा उठा हुआ हो सकता है। यही वजह है कि हम लोग केवल वेश को महत्व नहीं देते, बल्कि हर किसी प्राणी मात्र को जो भी हमारे सामने आता है बड़े सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कौन व्यक्ति अपने मन की अवस्थाओं में ऊंची अवस्थाओं को उपलब्ध हो, कब कौन व्यक्ति अपने मन की अवस्थाओं में ऊंची स्थिति को उपलब्ध हो, कोई पता नहीं चलता। यही वजह है कि मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूं, और सावधान कर रहा हूं कि हमेशा अपनी सोच को अच्छी बनाकर रखो, पॉजिटिव बनाकर रखो, हमेशा बेहतरीन सोच के मालिक बनो, ऊंचे सपने देखो। गलत सोच, गंदी सोच, ये हमारे जीवन का गलत परिणाम देने वाली होती है। अच्छी सोच हमारे जीवन के लिए अच्छा परिणाम देती है। गलत सोच प्लस गलत शब्द प्लस गलत क्रिया प्लस गलत चरित्र बराबर गलत जीवन। और वहीं पर हो अच्छी सोच बराबर अच्छी सोच प्लस अच्छे शब्द प्लस अच्छा व्यवहार प्लस अच्छी क्रियाएं प्लस अच्छा चरित्र बराबर अच्छा जीवन। यही है जीवन को सुधारने का तरीका। मेरे जीवन को मैं सुधारूंगा, आपके जीवन को आप सुधारेंगे। जागरूकता अगर बरतनी होती है तो असली आदमी को अपने सोच के प्रति जागरूकता बरतनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब किस आदमी के प्राण पखेरु उड़ जाए, कब किसकी हवा निकल जाए, कोई पता नहीं चलता। लगता है अपनी उम्र अभी बहुत है, लेकिन यहां बैठे बैठे भी अपन लुढ़क सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि किस आदमी की उम्र कितनी होगी। इसीलिए कहना चाहता हूं कि जिस समय हमारी जैसी सोच होगी हमारी वैसी ही गति बनेगी। आप लोग ही तो कहा करते हैं अंतमति सो गति, अंत में जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। और वो अंतिम मति, अंतिम गति, अंतिम आयु कब किसकी कहां पूरी होगी इसका कोई अता पता नहीं है। यही वजह है कि हमेशा आदमी को अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। सास के प्रति, बहू के प्रति, भाई के प्रति, पड़ोसी के प्रति, दुश्मन के प्रति भी अच्छी सोच रखो। कोई अगर व्यक्ति हमसे दुश्मनी करता है, वो करता है, ये उसकी कमजोरी है, हम उसके प्रति हमेशा अच्छी सोच रखें। अगर आप अच्छी सोच रखेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम यह निकलेगा कि आपका आभा मंडल निर्मल रहेगा। आभा मंडल निर्मल रहेगा तो आपका प्रभाव भी निर्मल पड़ेगा। तो आधार है इंसान की सोच से जुड़ा हुआ। अगर आप लोग 1 घंटा के लिए भी अपने सासू मां के प्रति, अपनी बहू के प्रति 1 घंटा के लिए केवल पॉजिटिव होकर सोचिए। अगर एक सास और बहू दोनों आपस में अलग अलग हो चुके हैं, जरा 1 घंटा के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। 1 घंटा छोड़ो, केवल 10 मिनट के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाकर देखो, और तब आपको लगेगा कि मैं अपनी सास से गलत बात पर अलग हुई। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि जिसके कारण मुझे अपनी सास से अलग हो जाना चाहिए था, बल्कि मेरी सास ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुझे पति दिया, मेरी शादी करवाई, अपने गहना मुझे चढ़ाया, अपने घर की इज्जत चाबियां मुझे पकड़ाई। जब हम लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो लगेगा कि सासू मां ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अगर हम लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो एक पुत्र पॉजिटिव होकर सोचे अपने पिता के प्रति कि मेरे पिता ने मेरे लिए अब तक कितना कुछ किया, मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे स्कूल की व्यवस्था की, मेरे कपड़े लत्तों की व्यवस्था की, मैं बड़ा हुआ, मुझे कॉलेज में भी पढ़वाया। इतना ही नहीं, मेरी शादी करवाई, मेरी शादी का सारा खर्चा उठाया, मेरे लिए धंधा पानी की व्यवस्था की, मुझे नौकरी लगवाया या मुझे दुकान करवाई। जब हम लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो लगेगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ कुर्बानियां दी है। एक छोटी सी बात हो गई तो क्या हुआ? एक छोटी सी बात को लेकर के हम पिता पुत्र अलग अलग हो गए। एक छोटी सी बात को लेकर मैं अपने बाप के सामने बोल बैठा। अगर हम लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे, केवल 10 मिनट के लिए पॉजिटिव होकर सोचो, आपको लगेगा कि अपन कहां कहां पर गलती पर थे। 10 मिनट के लिए भी अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो जाए तो 10 मिनट की पॉजिटिविटी भी इंसान को जोड़ देगी। और तब अगर आप लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो यहां से आप अपनी दुकान पर नहीं जाएंगे, बल्कि यहां से आप अपने घर पर जाएंगे और जाकर के पापा से सॉरी कहेंगे और कहेंगे कि पापा, मैंने उस दिन जो आपसे कहा था वो सॉरी, मैं अपनी गलती मानता हूं। वो आप तब मानेंगे जब आप उनके प्रति 10 मिनट पॉजिटिव होकर के सोचेंगे।
जब आप 10 मिनट उनके प्रति पॉजिटिव होकर सोचेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मेरी भी गलती थी, केवल उन्हीं की गलती नहीं थी बल्कि मेरी भी गलती थी। सामने वाले को जब आप जाकर के सॉरी कहेंगे तो सामने वाला भी प्रेरित होगा, विवश होगा, वो भी सोचेगा कि जरूर कोई न कोई बात हुई है कि जिसके चलते ये मुझे सॉरी कहने आया है। तब वो भी अपना मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन करके उसको भी लगेगा, ओ हाँ, मैंने भी तब गलती की थी, मुझे इतना जोर से नहीं बोलना चाहिए था, क्या हो गया, बेटे से गलती हो गई तो हो गई, मुझे इस तरह से बेटे को नहीं लताड़ना चाहिए था। और तब पिता के मन में भी आपके प्रति सद्व्यवहार पैदा होगा। जब दो लोग आपस में, पिता और पुत्र, जब दोनों ही एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो पिता और पुत्र के बीच में फिर से प्यार का रिश्ता हो जाता है। तो पिता और पुत्र के बीच में फिर से प्यार का रिश्ता हो जाता है। इसको आप यूं समझिए, रामायण की एक महान प्रसिद्ध कहानी है और कहानी यह है कि राम जी ने लंका पर विजय करने के लिए सेतु का निर्माण किया था, सभी लोग जानते हैं। कहते हैं कि पत्थर पर राम का नाम लिख दिया गया था और वो पत्थर तिरने लगा था। लेकिन मैं जो कहानी बताना चाहता हूं वो किसी को पता नहीं है, और कहानी ये है कि लंका में चारों तरफ इस बात को लेकर के बड़ी आशंका हो गई थी कि राम का नाम पत्थर पर लिख देने से पत्थर तिर जाता है। जब राम के नाम में इतनी ताकत है तो फिर राम में कितनी ताकत होगी? जब राम के नाम में इतनी ताकत है तो राम में खुद में कितनी ताकत होगी? तो पूरे लंका में विद्रोह पैदा हो गया कि जरूर राम में बहुत बड़ी अपार शक्तियां हैं। तो रावण के पास भी बात पहुंची और सभासदों ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि राजन, हे रावण दशानन, जब तक आप भी समुद्र तट पर चल करके पत्थर पर रावण का नाम लिख करके पानी में नहीं तिरवा देंगे, तब तक संभव है कि लंकावासी आपका साथ दे या ना दे, विद्रोह पर भी उतर आए। बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। आखिर रावण ने 2 मिनट सोचा और सोच करके कहा कि ठीक है, अगर राम के नाम का पत्थर पानी में तिरता है तो रावण के नाम का पत्थर भी पानी में तिरेगा। बस ये सोचकर रावण चला आया समुद्र के किनारे, पूरे लंकावासी चले आए। रावण ने पत्थर पर नाम लिखा, रावण उठाया, मन में कुछ कहा और पत्थर को पानी पर छोड़ दिया। जरा बताइए कि पानी पर तिरेगा या डूबेगा? डूबेगा, है ना? आप भी कहेंगे डूबेगा, लेकिन पत्थर तिर गया। रावण के नाम का पत्थर भी तिर गया। चारों तरफ रावण की जय जयकार होने लगी, रावण राजा की जय, रावण राजा की जय। हमारे रावण में भी इतनी अपार शक्ति है कि अगर पत्थर पर रावण लिख दिया जाए तो रावण का नाम का पत्थर नहीं डूबेगा। बात राम तक भी पहुंची होगी, मंदोदरी तक भी पहुंची। मंदोदरी ने रात के समय अपने पति से पूछा कि प्रियतम, राम के नाम का पत्थर पानी में तिरा, यहां तक तो बात समझ में आती है, क्योंकि उनके साथ शील है, सत्य है, धर्म है, मर्यादा है। लेकिन एक बात समझ में ना आई कि आपका पत्थर पानी में किस कारण तिर गया? तो रावण ने कहा, प्रियतमे, अब तुझसे सच क्या छिपाना, सच्चाई ये है कि जब मैंने पत्थर को पानी में छोड़ा था तब मैंने पत्थर से कहा था, ऊपर नाम तो लिखा था रावण, लेकिन मैंने पत्थर से कहा था, ए पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध है, अगर तुम पानी में डूब गए तो। ए पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध है, अगर तुम पानी में डूब गए तो। अगर कोई व्यक्ति राम के प्रति 10 मिनट के लिए अगर पॉजिटिव बन जाता है तो उसके नाम का पत्थर भी तिरने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम लोग भी अपने घर परिवार, अपने जीवन, अपनी पर्सनल एंड पब्लिकली लाइफ में अगर हम लोग अपने प्रति पॉजिटिव बनते हैं, लोगों के प्रति अगर हम पॉजिटिव बनते हैं, तो जब रावण के नाम का पत्थर तिर सकता है तो हमारे नाम का पत्थर क्यों नहीं तिर सकता? हमारे संबंध फिर से क्यों नहीं सुधर सकते? हमारी दुकान पर ग्राहक ज्यादा क्यों नहीं आ सकते? आधार है केवल आदमी की पॉजिटिव थिंकिंग। इसीलिए कहना चाहूंगा कि हम लोग अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं, अच्छी बनाएं। आदमी का चेहरा तो हो सकता है लिपस्टिक से सुंदर लगता हो, पाउडर या क्रीम से सुंदर लगता हो, लेकिन इंसान के जीवन की सुंदरता तो इंसान की महान सोच ही
हुआ करती है। इंसान की असली सुंदरता इंसान के भीतर है, इंसान के दिल और दिमाग में है। और दिल और दिमाग को देखा किसने है? दिल और दिमाग का अनुभव करेंगे किसके आधार पर? भावनाओं के आधार पर, सोच के आधार पर, विचारों के आधार पर। और विचारों के आधार पर अपने आप को सुंदर करने के लिए ही कहता हूं, अपने सोच को सुंदर बनाओ, अपने विचारों को सुंदर बनाओ। अगर असली जीवन में असली आध्यात्मिक सौंदर्य को उपलब्ध करना चाहते हो तो सोच सुंदर, तो क्या चीज सुंदर बनेगी? क्या चीज सुंदर बनेगी? क्या बनेंगे सुंदर? शब्द। सोच सुंदर होगी तो क्या सुंदर बनेंगे? शब्द। शब्द अगर सुंदर होंगे तो क्या चीज सुंदर बनेगी? हमारा व्यवहार। व्यवहार अगर सुंदर होगा तो क्या चीज सुंदर बनेगी? हमारी क्रियाएं। और क्रियाएं अगर सुंदर होगी तो क्या चीज सुंदर बनेगा? हमारा चरित्र। और चरित्र अगर सुंदर हो गया तो क्या सुंदर बनेगा? हमारा संपूर्ण जीवन। जीवन को सुंदर बनाना है तो सबसे पहले सोच को सुंदर बनाओ। आओ हम लोग अपनी अपनी सोच को ठीक करते हैं, अपनी अपनी सोच को सुंदर बनाते हैं, अपनी अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे 10 मिनट के लिए भी सुंदर बनाओगे तब भी परिणाम मिलेगा। जो 10 मिनट के लिए सुंदर बनाता है उसके 10 दिन सुखी हो जाया करते हैं। जो 10 दिन के लिए अपनी सोच को सुंदर बनाते हैं उसके 10 महीने सुंदर हो जाया करते हैं। जो 10 महीनों के लिए अपनी सोच को सुंदर बना लेता है उसके 10 साल सुंदर हो जाते हैं। जो 10 साल के लिए अपनी सोच को सुंदर बनाता है उसकी पूरी 100 साल की जिंदगी सुंदर हो जाया करती है। पूरे 100 साल की जिंदगी सुंदर हो जाया करती है। इसीलिए कहना चाहूंगा भाई, अपने अपने दिमाग पर गौर करो। आदमी सबसे कम ध्यान अगर कहीं देता है तो सबसे कम ध्यान टोपी के नीचे सबसे कम ध्यान देता है। टोपी के नीचे जो दिमाग है, जिसमें सोच उठती है, उस पर सबसे कम ध्यान देता है। आदमी सबसे ज्यादा ध्यान कहां देता है? अपने चेहरे पर, कि हां वो सही है कि नहीं, गाल फूले हुए हैं कि नहीं, गाल पर कोई दाग तो नहीं है, एक बार और साबुन घिस लो, थोड़ा क्रीम और लगा लो। महिलाएं दिन भर करती क्या है? यही सब तो काम करती रहती हैं। कभी पाउडर लगाती है, कभी उतारती है, कभी क्रीम लगाती है, कभी बेसन की पीठी लगाती रहती हैं। और वो करती क्या है? केवल चेहरे को सुंदर बनाती है। भाई बहनों, इंसान की जिंदगी की असली सुंदरता उसके चेहरे पर नहीं है। इंसान की असली सुंदरता इंसान की सोच में है। इसलिए अपनी सोच को सुंदर बनाओ। और सोच को सुंदर बनाने के लिए ही पहला फॉर्मूला, अपनी सोच को सुंदर बनाने के लिए पहला फॉर्मूला अपनाइए। सोच को सकारात्मक बनाने के लिए पहला फॉर्मूला अपनाइए। और पहला फॉर्मूला ये, हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। पहला काम क्या करो? हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में आधा गिलास भरा हुआ होता है। आधा गिलास भरा हुआ और आधा गिलास खाली, यानी खालीपन है कमियां, और आधा गिलास जो भरा हुआ है ये है विशेषता। अगर हम लोग विशेषताओं पर गौर करेंगे तो आप हर किसी व्यक्ति का सदुपयोग कर जाएंगे। और अगर कमियों पर गौर करेंगे तो अपने सगे भाई का भी दुरुपयोग कर बैठेंगे। जब भी देखो हमेशा अगले की विशेषताएं देखो, अच्छाइयां देखो। अगर आप मेरी भी कमियां देखने जाएंगे तो आपको 10 कमियां नजर आ जाएंगी। अरे औरों की बात छोड़ो, आपको मुझ में भी 10 कमियां नजर आ जाएंगी। आप अपनी पत्नी की बात छोड़ो, भाई की बात छोड़ो, संत में भी देखने जाओगे तो 10 कमियां नजर आ जाएंगी। पर अगर विशेषताएं देखना चाहोगे तो मुझ में ही नहीं, बल्कि आपको आपके पड़ोसी में भी 10 विशेषताएं नजर आ जाएंगी। विशेषताएं देखना यही इंसान की विशेषता है। दूसरों में विशेषताओं के दर्शन करना यही इंसान की पहली विशेषता है कि वो हमेशा दूसरों की खासियत पर ध्यान देता है, कभी खामियों पर गौर नहीं करता। मैंने पहले ही कह दिया कि सब में खामियां होती है, दूध का धुला कोई नहीं होता। महावीर जी कोई दूध के धुले नहीं थे, राम जी और कृष्ण जी कोई दूध के धुले नहीं थे। अगर दूध के धुले होते तो राम जी की आलोचना होती, धोबीड़ा सीता जी को धोता, महावीर के कान में कीले ठुकते। अरे भाई, कमियां सब में हैं, 4 कमियां सब में हैं। जो भी अपनी जांघ पर से कपड़ा हटाना चाहेगा 4 कमियां नजर आ जाएंगी। इसलिए बेहतर यह होगा, इंसान के जीवन जीने की कला यही है, द वे ऑफ गुड लाइफ, द आर्ट ऑफ लिविंग। जीने की कला यही है कि आदमी हमेशा औरों की अच्छाइयों को देखे। इसीलिए कहता हूं आधा गिलास क्या करो? भरा हुआ देखो। हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी
एक दफा चले जा रहे थे कि तभी देवलोक में उनकी बड़ी प्रशंसा हुई और कहा जाने लगा कि भगवान कृष्ण तो बड़े गुणानुरागी हैं, बड़े गुणानुरागी हैं और हर किसी के गुण देखते हैं। तो कहते हैं कि एक देव ने ईर्ष्यावश बोले मैं जाता हूं और कृष्ण की परीक्षा लेता हूं, और कहते हैं कि वो चला आया नीचे और जिस रास्ते से कृष्ण गुजर रहे थे उसी रास्ते में एक सड़े हुए कुत्ते का रूप धारण करके पड़ गया। चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध आने लगी। लोग कहने लगे उधर से बच के चलिए, पर कृष्ण पास में से गुजरने लगे। जब कृष्ण पास से गुजरने लगे तो कृष्ण ने उस कुत्ते को देखकर अर्जुन से कहा था, ऐ मेरे पार्थ जरा इस कुत्ते पर गौर तो कर, इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं, इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं। जो आदमी दूसरों की खासियत पर ध्यान देगा वही आदमी तो कर्मयोगी कृष्ण कहलाएगा। हमेशा क्या करो, खासियत देखो, सासू मां की भी खासियत देखो, बहू की भी खासियत देखो। ये मत देखो मेरी माताओं, बड़ी माताओं, ये मत देखो कि बहू सुबह 7 बजे उठ करके आती है, ये कोई बहू के जगने का टाइम हुआ क्या। भाई साहब, माता जी बुरा मत मानिए, आपकी बेटी भी जब घर में थी ना तो 7 बजे ही जग करके आती थी, तब आप उसको कुछ नहीं कहते थे। अरे भाई, बहू अगर 7 बजे उठ के आई, हो सकता है उसकी कमर में दर्द होगा, सहजता ना होगी शरीर में, इसलिए 7 बजे उठकर आई होगी, लेकिन वो दिन भर काम करती है, वो आपको नहीं सोचता। वो सुबह से लेकर रात तक काम करती है, वो आपको दिखाई नहीं देता। बेहतर होगा कि आप हमेशा बहू की अच्छाइयों को देखिए और बहू की अच्छाइयों को देखकर हमेशा बहू को बहुत प्यार दीजिए। बहू को प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि बहू अपने पियर के फोन नंबर तक भूल जाए। अपनी बहू को इतना प्यार दीजिए, पर दे कैसे पाएंगे आप? तभी दे पाएंगे जब हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखेंगे। ये सबसे बड़ी कमी है आदमी की कि आदमी हमेशा आधा गिलास, जो खालीपन है ना, जो कमियां हैं उन्हीं पर गौर करता है। अरे भाई, कमियां हैं, तुम क्या कहते हो? हम खुद ही कह देते हैं हमें ये 4 कमियां हैं। तुम कहने की तकलीफ ही क्यों उठाते हो? हम खुद कह देते हैं कि हमें ये 4 कमियां हैं। अगर कमियां ना होती तो हम महावीर स्वामी ना बन जाते। अरे भाई, कमियां हैं, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। तुम क्यों निंदा करके अपनी जीभ को अपवित्र करते हो, अपने चिकने कर्म बांधते हो? कमियां हैं, वो तुम्हें भी पता, मुझे भी पता। कमियों पर गौर करना बंद करो और क्या करो? आधा गिलास भरा हुआ देखो। नंबर 1, आधा गिलास भरा हुआ देखो। नंबर 2, कभी भी किसी के प्रति भी गलत सोच मत लाओ। कभी भी किसी के प्रति बुरी सोच अपने दिमाग में मत लाओ। दिमाग में बुरी सोच आते ही आपका आभा मंडल दूषित हो जाएगा, मन दूषित हो जाएगा, बुद्धि दूषित हो जाएगी, और बुद्धि के दूषित होते ही विवेक भी दिमाग से चला जाएगा। तो अविवेकशील व्यक्ति फिर कुछ भी करेगा तो अविवेकपूर्ण कार्य ही होगा। और विवेकपूर्ण कार्य करने के लिए हमेशा क्या करो? हमेशा हितकारी सोच रखो। कभी भी गलत सोच अपने दिमाग में मत लाओ। याद रखना भाई बहनों, गलत सोच से बढ़कर जीवन का और कोई पाप नहीं होता, और अच्छी सोच से बढ़कर जीवन का और कोई पुण्य नहीं होता। गलत सोच से बढ़कर और कोई पाप नहीं होता। अगर दिमाग में कभी कोई गलत सोच आ भी जाए, तत्काल अपने आप को कंट्रोल करें। सावधान, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ये गलत सोच दिमाग में आ गई, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ये मैं गलत सोच बैठा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बस तत्काल अपने आप पर नियंत्रण करें, तत्काल अपने आप को कंट्रोल में लाएं। और जैसे ही आप अपने आप से कहेंगे कंट्रोल, और कंट्रोल करते ही आपका दिमाग भी कंट्रोल हो जाएगा और गलत सोच आपके दिमाग से हट जाएगी। तो क्या करो? कभी भी किसी के प्रति गलत सोच मत लाओ, बुरी सोच मत लाओ। कोई बच्चा फेल हो गया, आपके 2 बच्चे हैं, मान लीजिए आपका एक बच्चा है और एक उसका सहपाठी है, थोड़ा बातूनी है, थोड़ा बातचीत करता है। आप अपने बेटे को समझाते हैं लड़का गलत है, दिन भर बातें करता रहता है, तुम्हारा टाइम खराब करता है। और साल भर बीता तो पता चला आपका बेटा तो 2nd क्लास पास आया और अगला जो बच्चा आता था वो फेल हो गया। तो आप झट से कहेंगे चलो अच्छा हुआ, उससे तो छुटकारा मिला। नहीं, आप उसके प्रति गलत सोच मत लाइए, बल्कि अच्छी सोच लाइए कि भगवान करे वो भी और पढ़ाई करे, बातों में अपना समय खराब करने की बजाय पढ़ाई में अपना मन लगाए और पास हो। उसके प्रति अच्छी सोच लेकर के आए, न कि गलत सोच लेकर के आए। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, और कहानी ये है कि एक किसान ने भगवान जी की आराधना की, देवता की आराधना की, और देवता प्रकट हुए।
देवता प्रकट हुए तो देवता ने प्रकट होकर के कहा कि मांग बेटा, क्या वरदान मांगना चाहता है? तो किसान ने कहा कि वरदान तो मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं कि जो मेरे मन में आ जाए, जितना मैं चाहूं उतना मुझे मिल जाए। जो भी मैं चाहूं, जैसा भी मैं चाहूं उतना मुझे मिल जाए। भगवान इंसान के मन को समझते हैं। भगवान इंसान के मन को समझते हैं। पता नहीं इंसान का मन है भस्मासुर बन जाए, कब क्या मांग बैठे कोई पता थोड़ी चलता है। भगवान से भगवत्ता ही मांग बैठे, उनकी सीट ही कोई छीन बैठे। भगवान ने कहा ठीक है बेटा, तू जितना चाहेगा तुझे मिल तो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि जितना तुझे मिलेगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। जितना तुझे मिलेगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। उसने कहा धत तेरी की ये कोई वरदान हुआ? अरे पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए तो मैंने भगवान की आराधना की थी, और जो चाहूं सो मांग बैठूं। ठीक है, भगवान तो अंतर्धान हो गए। अब उसने सोचा कि यार भगवान ने वरदान दिया, जरा परख के देख तो लूं कि वास्तव में वरदान मिला है कि नहीं। और उसने ये कहते हुए कहा कि मेरा एक सुंदर सा 3 मंजिला मकान बन जाए। और जैसे ही उसने कहा, बाहर आकर देखा तो चौंक पड़ा, उसका मकान 3 मंजिला बड़ा सुंदर बन गया। और तय है कि पड़ोसी का क्या हो गया? 6 मंजिल का, उससे भी और दुगुना सुंदर मकान बन गया। उसने कहा भगवान तेरी ऐसी की तैसी। उसने कहा भगवान तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं देख तेरे साथ क्या करता हूं। ये इंसान चला गया किसी वकील साहब के पास और अक्ल लेके आ गया। चला गया किसी वकील साहब के पास और अक्ल लेके आ गया। दुनिया में राम जेठमलानियों की कमी थोड़ी है, राम जेठमलानियों की कमी थोड़ी है। और उसने अक्ल दे दी। वो चला आया और उसने घर में आकर के कहा कि भगवान मेरे घर के आगे एक बड़ा कुआं खुद जाए। और सही में बाहर आकर देखा तो एक कुआं खुद गया। तो एक कुआं खुद के आगे खुदा तो 2-2 कुएं पड़ोसी के आगे खुद गए। अक्ल फिर बुरी सोच, गंदी सोच, गलत सोच क्या परिणाम देती है? उसने कहा कि अब मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी के दोनों आंखें फूट जाएगी। अब 2-2 कुएं और अंधा पड़ोसी, अब क्या हाल होगा? गंदी सोच। इंसान पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने को भी अगर काना बनाना पड़े, अंधा बनाना पड़े, तो इंसान कबूल कर लेता है। भाई याद रखना, दूसरे को तुम तभी नुकसान पहुंचा पाओगे जब पहले अपने आप को नुकसान पहुंचेगा। अगर पॉजिटिव थिंकिंग का पाठ पढ़ना है, पॉजिटिव एटीट्यूड का, सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति और चमत्कारिक परिणाम प्राप्त करने हैं, तो हम लोगों को यह पाठ पढ़ना होगा कि मैं कभी भी किसी के प्रति गलत सोच नहीं लाऊंगा, हमेशा औरों के प्रति हितकारी सोच रखूंगा, हमेशा सकारात्मक सोच रखूंगा। और क्या करूं? पहला फॉर्मूला, और वो है क्या है, जरा बोलिए तो। मिजाज नहीं, पहला फॉर्मूला क्या था? आधा गिलास भरा हुआ देखो। दूसरा, कभी भी किसी के प्रति गलत सोच मत रखो। और तीसरा, हमेशा अपना मिजाज ठंडा रखो। हमेशा अपना मिजाज ठंडा रखो। भाई साहब जी, आप लोग गर्मी के मौसम में कूलर चलाते हैं, बाहर तो कूलर चलाते हैं लेकिन अपने दिमाग को हीटर बनाकर रखते हैं। बाहर तो कूलर चलाते हैं लेकिन भीतर में हीटर बनकर रहते हैं। कितने भी कूलर क्यों ना चला लो, जब तक अपने मिजाज को ठंडा न रखोगे तब तक बाहर की हवाएं किसी भी इंसान को ठंडा नहीं कर पाएंगी। अगर इंसान अपना मिजाज ठंडा रखना सीख जाए, कि छोटी सी बात हुई और हो गई, हम 1 मिनट में आग बबूला। ये जितने भी अच्छे अच्छे चेहरे दिखते हैं ना, ये सब के सब दूध के धुले जितने भी चेहरे दिखते हैं, महाराज बन जाओ तो क्या हुआ, 1 मिनट में गुस्सा आता है। महाराज बन जाओ तो क्या हुआ, 1 मिनट में गुस्सा आता है। नाम रख लो शांति सागर जी। शांति सागर जी नाम रखने से आदमी शांत थोड़ी होता है। बहुतों के नाम शांति चंद जी है। कितने लोग शांति चंद जी हुए हैं? कितने लोग शांति चंद जी हुए? कोई नाम रखने से आदमी वैसा होता है क्या? मिजाज को ठंडा रखने की आदत डालें। कोई अगर कुछ कह भी दे, ठीक है भाई कह दिया, बड़े हैं, अब बड़े नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? है? बड़े हैं, बड़े नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? और अगर छोटों से गलती हो जाए तो छोटों से गिलास नहीं फूटेगी तो किससे फूटेगी? बच्चे हैं भाई, बच्चों को अपनी तुलना में खड़ा करके क्यों देखते हो? बच्चे हैं, उछल कूद करते हैं, 4 गलती करते हैं, कुछ नुकसान हो भी जाया करता है। कृपा करके अपने मिजाज को ठंडा ठंडा
ठंडा रखिए। भाई लोगों, पांव को रखो गरम, पांव को रखो गरम, पेट को रखो नरम, माथे को रखो ठंडा। पांव रखो गरम, पेट रखो नरम, माथा रखो ठंडा, फिर भी घर में आ जाए डॉक्टर तो मारो उसको डंडा। जिस आदमी का पांव गरम है, पेट नरम है, माथा ठंडा है, उस आदमी के घर में कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपना चिकित्सक खुद हो जाया करता है। क्योंकि वो अपना चिकित्सक खुद हो जाया करता है। इसीलिए कहता हूं हमेशा अपना मिजाज ठंडा रखो, क्योंकि जब जब इंसान को गुस्सा आता है तब तब इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति आत्मनियंत्रण खो बैठता है, वैसे ही गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है। शराब पीने वाले व्यक्ति को आप गंदा कहेंगे, पर मैं गुस्सा करने वाले व्यक्ति को गंदा कहूंगा, बेवकूफ कहूंगा। जो ना समझ होते हैं वो गुस्सा करते हैं, जिनके पास अक्ल नहीं होती वो गुस्सा करते हैं, जिनके पास अक्ल आ गई है वो तो अपनी सोच को सकारात्मक करके अपने मिजाज को ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, हो गया हो गया, कोई बात नहीं। कोई जमीन आसमान एक तो नहीं हो गया, धरती पर कोई भूकंप तो नहीं आ गया, गिलास फूट गई यार, कोई धरती पर भूकंप थोड़ी आ गया। एक चाय की दवात फूट गई तो फूट गई, बेटे के हाथ से क्यों अपने हाथ से नहीं फूट सकती थी क्या? ठीक है भाई, हो गया, कोई बात नहीं। एक गिलास दूध गिर गया तो गिर गया, नेगलेक्ट कर दे। अगर हम लोग नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो आपा खो बैठेंगे और फिर कभी गाली गलौज करेंगे, कभी हो हल्ला करेंगे, थप्पड़ मुक्का चलाएंगे। कृपा करके अपने मिजाज को ठंडा रखिए। ऐसा हुआ, एक पति पत्नी फिल्म हॉल में फिल्म देखने गए। एक पति पत्नी फिल्म हॉल में फिल्म देखने गए, बच्चा साथ में था। फिल्म चल रही थी कि अचानक बच्चा रोने लग गया। बच्चा रोने लग गया तो पति ने कहा दूध पिला दे। बोले, उसने कहा वही पिलाने की कोशिश कर रही हूं, ये पी नहीं रहा है। बोले पिलाना पिलाना, बोले वही कोशिश कर रही हूं, ये पी नहीं रहा। तीसरी बार फिर कहा दूध पिलाना, तो इसे करती क्या है? बोले वही तो कर रही हूं, और क्या कर रही हूं? बोले कि बाप को आया गुस्सा और उसने बेटे को झिंझोड़ते हुए कहा, अरे ये क्या नहीं पिएगा, इसका बाप पिएगा। ये क्या नहीं पिएगा, इसका बाप पिएगा। आदमी गुस्से में जब भी होता है हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एक घर के बाहर से हम लोग गुजर रहे थे तो अंदर से कुछ गुस्से का माहौल हो गया। बाप गालियां निकाल रहा था, साला नालायक कहीं का, उल्लू का पट्टा, सुअर की औलाद। बाप बेटे को गालियां निकाल रहा था। पता नहीं हम लोगों को क्या सूझी, हम उसके घर के अंदर चले गए, क्योंकि ऐसे मौके कभी कभार मिलते हैं। धर्मशास्त्र तो पढ़ने को रोज मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौके, ऐसे शास्त्र कम पढ़ने को मिलते हैं। सो अंदर चले गए और हमारे अंदर जाते ही सामने वाला चौंका, सारा माहौल घर का बदल गया। ओहो आइए आइए आइए, हंसता हुआ कहने लगा, ओ आइए आइए आइए, अंदर पधारिए अंदर पधारिए। मैंने कहा साहब पधरे पधराए तो हैं, केवल एक बात का जवाब पूछने आए हैं, और जवाब ये पूछना है कि अगर आपका बेटा सुअर की औलाद है तो आप क्या है? मिजाज को ठंडा रखो। अपनी सोच को अच्छी बनाए रखने के लिए हमेशा अपने मिजाज को ठंडा रखो। और क्या करो, और हमेशा अपना जो स्वभाव है ना, उसको हमेशा हंसमुख बनाकर रखो। हमेशा हंसमुख रहो, कभी भी अपने चेहरे को चढ़ाकर मत रखो, गुस्से में मत रखो। हमेशा अपनी आंखों और त्योरियों को चढ़ाकर मत रखो। जब भी, हमेशा सुबह जैसे ही आंख खुले ना, अपने हर सुबह की शुरुआत हमेशा मुस्कान के साथ करने की आदत डालिए। अगर आप लोगों की आदत हो कि सुबह उठते ही नवकार मंत्र का पाठ करना, सुबह उठते ही गायत्री मंत्र का पाठ करना, तो मैं आपको एक नया मंत्र दे रहा हूं कि नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र का पाठ बाद में कीजिएगा। उससे पहले जरा 1 मिनट तक मुस्कुराने का मंत्र जरूर अपना लीजिएगा। रोजाना सुबह जैसे ही आंख खुले ना, आंख खुलते ही खूब तबीयत से 1 मिनट तक, 1 मिनट बहुत बड़ा होता है, हो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। आदमी 1 मिनट तक मुस्कुराते मुस्कुराते हालत खस्ता हो जाएगी, लेकिन आप 1 मिनट तक तबीयत से मुस्कुरा लीजिएगा। जो आदमी सुबह उठते 1 मिनट तक मुस्कुराता है, उसका पूरा दिन मुस्कुराता हुआ बीतता है। और जो रात के समय में मुस्कुराते हुए सोया करता है, उसको अगर सपने भी आते हैं तो हमेशा मुस्कान से गुलाब के फूल के खिले हुए
सपने आया करते हैं। हमेशा मुस्कुराने की आदत डालो। स्माइल प्लीज। कहने की जरूरत मत रखो हम तो भाई ठहरे महाराज, और महाराज ठहरे। पता नहीं चलता कब कौन आदमी आ जाए और कह दे आपका फोटो खींचना। तो हम तो हमेशा 24 घंटे ही मुस्कुराते रहते हैं। फोटोग्राफर को कहने की जरूरत ही नहीं, समझते कि स्माइल प्लीज। अपन तो हमेशा हर क्षण हर पल स्माइल प्लीज ही रहते हैं। पता नहीं कब कौन फोटो खींच बैठे। और ऊपर सूरज भगवान कब बादलों में छिप छिप के फोटोग्राफी करते रहे, कोई पता नहीं चलता है। इसलिए अपनी फोटो हमेशा सुंदर आए, चेहरा हमेशा सुंदर दिखाई दे। इसके लिए क्या करो, क्या करो, क्या करो? लिपस्टिक लगाओ, चिपस्टिक लगाओ। हर समय हमेशा मुस्कुराते हुए रहो। अपना स्वभाव ही हंसमुख बना लो। अरे भाई, चिड़चिड़ा स्वभाव रखने की बजाय तो विनोदी स्वभाव रखना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। चिड़चिड़ा स्वभाव रखने की बजाय विनोदी स्वभाव रखना कहीं ज्यादा अच्छा हुआ करता है। अगर आदमी कोई बीमार भी है, पर अगर आदमी हंस सकता है तो इसका मतलब वो ठीक भी हो सकता है। बात समझ में आई? अगर कोई आदमी बीमार है पर अगर वो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, इसका मतलब अब वो ठीक होने की उसकी गुंजाइश भी बची हुई है। अपना स्वभाव ही विनोदी बना लो। जिनको भी लगता है ना थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव है, थोड़ा खट्टा मीठा स्वभाव है, वो हर समय 1 मिनट में आग बबूला हो जाते हैं। ऐसे सारे गुस्सैल लोगों से कहूंगा, अपना स्वभाव ही बड़ा हंसमुख बना लो। हर समय हंसते खेलते। अरे होली पर कोई रंग क्या खेलेंगे, अपन तो रोजाना ही होली खेलेंगे, रोजाना ही होली खेलेंगे। कभी कभी अपनी पत्नी के पास जाकर के गुस्सा में आका उका तो करते हो। गुस्से में कभी आपने आधा गिलास पानी उस पर फेंका होगा। कभी रंगोली खेलते आधा गिलास पानी ले जाकर ठिठोली कर लेना और पत्नी पर फेंक देना। देखो सही कितना मजा आता है। विनोदी स्वभाव अच्छा है चिड़चिड़े स्वभाव की बजाय। ऐसा हुआ, एक आदमी अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसकी डिलीवरी हुई थी। एक आदमी अपनी पत्नी के पास पहुंचा, डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी में जुड़े हुए बच्चे हुए थे। तो पत्नी विनोदी प्रकृति की थी, विनोदी प्रकृति की थी। तो उसने कहा, देखा अपन लोग रात को 2 बजे मिले ना, तो देखो 2-2 बच्चे हुए। अपन लोग रात को 2 बजे मिले तो 2-2 बच्चे हुए। पति उससे ज्यादा विनोदी प्रकृति का था। उसने कहा चलो अच्छा हुआ कि अपन मिले। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। सबको याद है लगता है। अगर ऐसा है तो आओ आनंद लेते हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। बड़ा प्यारा गीत है। अगर कोई ना गाया तो उसको उसकी कसम है। सब गाएंगे, ये नहीं बोलूंगा किसकी कसम है। घरवाली की कसम दिलाऊं तो ठीक नहीं, वो तो हमेशा आपका अमर सुहाग रहे। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जय हो। अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए करें तो करें क्या? एक काम करें, हमेशा अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे विचारों का लेन देन करें। आप में से किसी के पास 1 का सिक्का है क्या? 1 रुपये का सिक्का है किसी के पास? निकालो 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 निकालो। आपने अभी तक हमें कुछ दिया नहीं है, हैं? 1 का सिक्का निकालो। किसके पास है? चलिए आइए, सिंगल साहब आप आइए। आप विराजिए दादाजी, आप विराजिए। आप भी आएंगे? आप भी आएंगे? चलिए दादाजी आप भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए।
हम क्या करें भैया, हम लोग तो न्यूट्रल लोग हैं। जो बाना पहनकर आपके अजमेर में आए हैं वही बाना पहनकर यहाँ से वापस जाएंगे। हमसे तो जितनी आप लोगों की सेवा होगी उतनी करेंगे, बाकी हम तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ यहाँ से जाएंगे। हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप सब लोगों के पास एक एक का सिक्का है, ठीक है ना? जरा एक काम कीजिए, आप अपना सिक्का उनको दीजिए और आप अपना सिक्का इनका दो दीजिए। आप अपना सिक्का उनको दीजिए और उनका एक का सिक्का आप ले लीजिए। जरा बताइए, आपने इतने पैसों का लेन देन किया, किसके पास कितने सिक्के हैं? एक मुझे नहीं, उनको बताइए। इतने सिक्कों का लेन देन किया तो भी एक का एक रहा। भाई याद रखना, अगर एक के सिक्कों का लेन देन करोगे तो एक का एक रहेगा, पर अच्छे विचारों का लेन देन करोगे तो एक विचार इनको दो और अपना एक विचार इनको दो। दोनों के पास कितने कितने हो जाएंगे? दो दो। बस यही है अच्छा साहित्य और अच्छे विचारों का लेन देन करने का तरीका। जय हो। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। भूल गए, ताली बजाना भूल गए। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो, फूल जीवन में गर ना खिले तो, कांटों से भी निभाना पड़ेगा। हाँ, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। रास्ता भी है मुश्किल तो क्या है, अगर दूर मंजिल तो क्या। रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो, रात तारों भरी ना मिले तो, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, वो जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। वो जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। सबका लो, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार, हंस के उस पार, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। हंस के उस पार जाना पड़ेगा, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को, इसे सब दिल को, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार
राम